चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 12.1 और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़, हम लोग क्लास 10th कर रहे हैं बच्चों, क्लास 10th कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आइए रीड करते हैं। पहले कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड आपको दे रखी है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि उसकी डायमीटर कितनी हो सकती है हेमिस्फेयर की। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितनी हो सकती है। और सेकंड चीज़ में क्या कह रहा है वो आपको कि आपको एरिया निकालना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक हमें बताना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और उसके जस्ट ऊपर वाले सिक्स फेसेस होते हैं ना उसके अंदर, क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर। तो सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट जो एरिया है ब्लॉक का, उसमें हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है उसकी, पहली चीज़ ये पूछनी है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितना होगा उसका। ठीक है, तो दो बातें आपसे ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि आपको बनाना है, पहले एक बना लेते हैं हम लोग, अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलो क्यूबिकल ब्लॉक जो है बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं अच्छे से। चलो इस तरीके से बना लेते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक है, तो देखो इसमें कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3, 1 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 3 4, एक 5 और एक पीछे की तरफ, 6 फेसेस होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसके जस्ट ऊपर की तरफ ना, इसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या हुआ है, इसके जस्ट ऊपर वाले फेसेस में एक क्या रख दिया है, एक आपका रख दिया है क्या, एक आपका क्यूबॉइड रख दिया, सॉरी हेमिस्फेयर रख दिया है इसके ऊपर वाले फेसेस पे। ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा ये बता रहा है। देखो साइड भी बता रखी है, तो साइड कितनी दे रखी है आपको बच्चों, साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका यहाँ पर एक, अगर ऊपर वाला मान लो फेस उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर वाला फेस मैंने उठाया। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा है, और कुछ इस तरीके से हेमिस्फेयर रखा होगा, इसके ऊपर रखा होगा ना कुछ इस तरीके से, उसका सरफेस एरिया इस तरीके से टच हो रहा होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो बॉटम होता है वो किस टाइप में होता है, सर्कुलर टाइप में होता है ना। ठीक है, तो ये जो है जब इसका एरिया 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ 7 सेंटीमीटर एरिया होगा, तो भाई मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर सकता है, कितनी डायमीटर बन सकती है सर्कल की। अगर मैं एंड टू एंड कहीं से भी कर दूँ, मैं यहाँ से यहाँ भी, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे करता हूँ तो भी 7 आएगी, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ सामने सामने तब भी 7 सेंटीमीटर आएगी। आप कैसे भी करके देख लीजिए, आपकी 7 सेंटीमीटर ही आएगी ग्रेटेस्ट डायमीटर, है ना। तो पहला आंसर कितना आ गया, देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो जाएगी पहले बच्चों, ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हेमिस्फेयर की वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट पे रखा है, ये हर साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो जितना सर्कल क्योंकि टच हो रहा है ना, सर्कल टच हो रहा है बॉटम पे, तो उतनी ही 7 सेंटीमीटर की एरिया वो लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो क्या कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको कि जो सॉलिड था, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो सॉलिड जो था, सॉलिड किस शेप में था, हेमिस्फेयर की शेप में था, सॉलिड जो था वो क्यूबिकल शेप में था, है ना, क्यूबिकल शेप में था सॉलिड, था कि नहीं, मानते हो, हाँ जी मानते हैं सर। तो क्यूबिकल के कितने फेसेस होते हैं, फेस मतलब चेहरे, कितने फेसेस होते हैं, तो उसके 6 फेसेस होते हैं, अगर आपको पता हो, है ना, 6 फेसेस होते हैं, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, 4 + 2 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस में क्या कह रहा है, देखो 6 फेसेस का एरिया क्या होता है, ईच फेसेस किस शेप में होते हैं, ईच फेसेस शेप होते हैं स्क्वायर की, है ना, ईच फेसेस की शेप क्या होती है, स्क्वायर की शेप होती है। ईच जो फेसेस होते हैं उसके स्क्वायर की शेप होती है। ठीक है, स्क्वायर की शेप होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमने साइड मान लो, साइड कितनी दे रखी है आपको,
साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रहा है। अगर साइड आपने अगर ए मान लिया है ना, एक साइड अगर ए मान लिया, तो आप जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब हम लिखते हैं तो क्या हम लिखते हैं फॉर्मूला, बताओ क्या लिखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? हम फॉर्मूला लिखते हैं 6a²। कैसे लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का एरिया कितना होता है? एक फेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाता है? ए का स्क्वायर। अब इसको 6 बार अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं ना, तो अगर 6 बार आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6a² आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद अब अगर क्या करना है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। यदि चीज़ सीधी सी चीज़ है, देखो जो हेमिस्फीयर है वो कहाँ रखा है? सबसे टॉप वाले, यानी कि एक ही साइड पे रखा है। बाकी 5 जो साइड है वो आपकी सेफ है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जो एक साइड पे रखा है, अगर मैं निकालना चाहूँ सरफेस एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड किस शेप में? सीधी बात क्यूबॉइडल शेप में है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 फेस में से 5 फेसेस में मतलब क्या है, वो नहीं रखा। देखो मैं फिगर बना के भी समझा देता हूँ, दोबारा से आप लोगों को फिगर बनाता हूँ। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा साथ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन मैं समझाऊँगा आप लोगों को अच्छे से, तो मेरा साथ दीजिएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड 7 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक ही फेस पे तो हेमिस्फीयर रखा है ना, बाकी 5 फेसेस पे हेमिस्फीयर तो रखा नहीं। तो अगर सबकी साइड ए है, अगर मान लो ए साइड थी, तो सबकी साइड कितनी हो गई? 5a²। 5a² तो क्या हो गया? जिन पे हेमिस्फीयर नहीं रखा वो वाला एरिया। बाकी जिस पे हेमिस्फीयर रखा है उसको कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले हेमिस्फीयर रखा है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर कौन सा रखा है? हेमिस्फीयर रखा है किस पे रखा है? टॉप मोस्ट वाली लेयर पे रखा है। तो अगर टॉप मोस्ट का अगर मैं निकालूंगा, तो सबसे पहले तो मुझे किसका निकालना पड़ेगा? किस टाइप का बॉडी रखी है? हेमिस्फीयर टाइप की बॉडी रखी है। तो क्या हो जाएगा आपका? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो इसको इरेज कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2πr²। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। 2πr² हो गया। प्लस अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो होता क्या है, आगे की तरफ सुनो मेरी बात। देखो ये आपने निकाल दिया कि जिस एरिया पे वो रखा हुआ है ना, ये जो एरिया है ऊपर रखा हुआ है जो हेमिस्फीयर, उसका एरिया हो गया ये वाला एरिया किसका हो गया? मैं अंडरलाइन करके समझाता हूँ, ध्यान समझना। देखो ये एरिया तो वो हो गया 5a², जिस पे नहीं रखा हुआ है, 5 फेसेस पे नहीं रखा हुआ है, तो 5a² हो गया। जिस पे रखा हुआ है वो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या है? 2πr²। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ क्या रह गई है, आप समझो मेरी बात को, देखो समझना मेरी बात को। ठीक है, बात को समझना मेरी, अगर बात को समझ जाओगे तो मामला बन जाएगा। देखो जैसे मान के चलो ये वो फेस था जिस पे हेमिस्फीयर रखा हुआ था, कुछ इस तरीके से रखा होगा। उसका बॉटम जो है सर्कुलर होता है हेमिस्फीयर का, कुछ इस तरीके से रखा होगा। तो जो एरिया हेमिस्फीयर ने कवर नहीं करा वो एरिया भी तो आएगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरे क्यूबॉइड का निकालना है, तो वो एरिया भी आएगा। वो कौन सा एरिया होगा? सीधी सी बात है, वो भाई ये वाला एरिया होगा। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया होगा। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा ना मेरा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एरिया ये वाला? मैं पूरे स्क्वायर में से, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो रिक्वायर्ड जो एरिया है मेरा, जो बच गया है, जो मेरे पास नहीं आ रहा था, वो भी निकल जाएगा मेरा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा a² माइनस πr², ये मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, a² माइनस πr²। कैसे ऐड हुआ समझ में आया? क्यों ऐड हुआ समझ में आया? ठीक है, रीज़न बताया मैंने प्रॉपर आप लोगों को। ठीक है, मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसको, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, जिससे कि अभी मेरे को लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आया बच्चा यहाँ पे? 5a²। ठीक है, प्लस का कितना आ गया? प्लस का 2πr²। एक बार दोबारा से अच्छे से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस का a² माइनस का πr²। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ चलूँ तो भाई 5a² और a² कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? 6a²। और 2πr² में से 1πr² माइनस करा तो πr²। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, साइड कितनी दे रखी थी? साइड आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, तो साइड था a, है ना। साइड इधर रखी थी 7 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, और हमारा डायमीटर कितना था? डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर था, लेकिन हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए।
रेडियस क्या हो गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर डाल दीजिए दोनों चीज़ें, हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, 6a² प्लस πr², ठीक है। इसमें आप डाल दीजिए फटाफट, ठीक है। 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 का स्क्वायर, प्लस पाई कितना है आपके पास 22/7, ठीक है। आर कितना है आपके पास 7/2 एंड देन 7/2, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे 6 इंटू 49, इसको कैलकुलेशन कर लो इसकी, 7 7 कैंसिल किया, 2 से 11 को कैंसिल किया, 11 7 से कितना आ गया 77/2, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 49, 56 से कितना होता है 300, तो 6 माइनस कर दो, है ना, 294 हो गया। ऐसे ऐड कर दिया करो, है ना। इसको इससे कैंसिल करो, कितना आएगा 38.5, तो इसको डिवाइड करा तो 38.5 और दोनों ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 332 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्या करा इसमें कि हमने क्या किया, पहले 5 फेसेस पे हेमिस्फीयर नहीं रखा हुआ था तो 5a² हो गया, क्योंकि ईच फेस स्क्वायर का होता है और हमने साइड ए मानी थी तो 5a² हो गया, राइट। और ऊपर वाले फेसेस पे हेमिस्फीयर रखा हुआ था तो मैंने हेमिस्फीयर CSC ऑफ हेमिस्फीयर निकाला विच इज़ 2πr², उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। और जो बचा वाला कैसे निकाला मैंने क्या किया, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, रिक्वायरमेंट एरिया आ गया, फिर मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक मेरा निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसको करके जाना जरूर, ठीक है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।